अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि साउथ जोन वालों को कल हिंदी और उर्दू का पेपर है, तो यहाँ पर मैं आपको जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपका ग्रामर का पोर्शन आ जाता है 20 मार्क्स का, एंड जो आपका राइटिंग स्किल का जिसमें आपको लेटर लिखनी होती है, खत लिखना होता है, दरख्वास्त लिखनी होती है, उसका पैटर्न किस हिसाब से कैसे लिखनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरी तरफ से सॉरी। देखो, मैंने कोशिश की थी कि मैं आपके लिए हिंदी पर वीडियो बनाऊँ, बट मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा वीक है। मैं मुश्किल से हिंदी थोड़ा थोड़ा देख के पढ़ पाता हूँ। बाकी आप लोगों का हिंदी जो है वो मेरे हिंदी से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपके जो भी मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको देख के जो चीजें समझ सकते हो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको मॉडल पेपर से ही समझाऊंगा, बाकी चीज़ें मैं आपको ऐसे ही खुद करवाऊंगा। देखो, आपको पेपर 80 मार्क्स का आएगा, आपको ऑलरेडी पता है। 26 आपके पास मार्क्स हैं। अब जो आपको सेक्शन ए होता है, मैंने आपको पहले भी बोला, सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होता है। ऊपर पैसे दी जाती है, नीचे आपने आंसर्स निकालने हैं। सेम इसके लिए भी होता है, सेम इसके लिए भी होता है। तो यहाँ 15 मार्क्स हासिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर थोड़ा बहुत आपने समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है। जैसा आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन का नाम क्या है। अब ये आपने खुद से नहीं बताना है ना, तो आपने क्या करना है, पैसेज पे गए, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। तो यहाँ पर हुस्न व जमाल जो है वो कौन सी सरजमीन है, तो वो कश्मीर के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर कश्मीर है। ऐसे ही आपके ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स ईजिली क्लियर हो जाएंगे। 15 मार्क्स आपके यहाँ। अब जो सीखना है आपने वो ग्रामर का पोर्शन आ जाता है। ज़्यादा लेंथी नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वही सिखाऊंगा। जैसा ग्रामर के पोर्शन में आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो 5 मार्क्स का होता है। आपको कुछ अल्फाज दिए जाते हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, बट जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करना है, किसी के साथ आपको बोला गया हो उस्ताद को, जैसा कि ऐसे जुमले में इस्तेमाल करो ताकि ये भी पता चल सके ये मुज़क्कर है या मोनस है। किसी अल्फाज के बारे में आपको पूछा जाएगा कि इसको जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करो ताकि हमें वाहिद और जमा के बारे में पता चल सके। अब पहले ये 5 मार्क्स सीखते हैं, किस तरीके से हमें समझ आएगी एग्जाम वाले दिन। आपको किस तरीके से क्वेश्चन समझने हैं, देखो, थोड़ा मैं आसान से लेकर टफ तक जाऊंगा। हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन आ गया, अहमद के बारे में बताओ, अहमद को जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करो ताकि हमें यह पता चल सके अहमद मोनस है या मुज़क्कर है। तो आपने क्या किया, अहमद किताब पढ़ रहा है, ऐसा जुमला बना दिया, अहमद किताब पढ़ रहा है। अब इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि अहमद मुज़क्कर है। क्यों? क्योंकि इसने लिखा अहमद किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे बात रहा की आई। जब रहा की बात आई तो इसका मतलब है मुज़क्कर है। अगर रही की बात आती, इसका मतलब है मोनस था। तो अहमद किताब पढ़ रही है ऐसा तो नहीं हो सकता, पढ़ रहा है यही बात सही है, तो इसका मतलब है ये मुज़क्कर है क्योंकि रहा आ गया। तो ये हो गया तब क्लियर कि हमें ये पता चल गया कि अहमद को हमने जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल किया, हमें ये पता चला ये मोनस है या मुज़क्कर है। जब रहा आया तो इसका मतलब है मुज़क्कर था। अब ये तो हल हो गया। अगर हमें क्वेश्चन सेम यही आ गया कि अहमद को जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करो ताकि हमें ये पता चल सके ये वाहिद है या जमा, तब हम क्या करेंगे, सेम अहमद किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या आया, लास्ट पे है आया। यहाँ पे लास्ट पे क्या आया, है। तो है होता है ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हैं होता तो ये जमा के लिए इस्तेमाल होता। जैसा कि अहमद की जगह मैं लड़के लेता हूँ, लड़के किताब पढ़ रहे हैं। अब रहे आता, साथ में हैं आ जाते, तो हैं जो है जमा के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हमें इस तरीके से जुमला बनाना है ताकि हमें ये पता चले ये जहाँ पर वाहिद है या जमा है या फिर मोनस है या मुज़क्कर है। जैसा कि हमें मरीम के बारे में पूछा गया कि मरीम को जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करो ताकि हमें ये पता चल सके ये मोनस है मुज़क्कर है। हमने लिखा मरीम खूबसूरत लिबास पहन रही है, मरियम खूबसूरत लिबास पहन रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मरियम ने खूबसूरत लिबास पहना तो मरियम खूबसूरत लिबास पहन रही है, तो रहा होता तो मुज़क्कर होता, रही है तो इसीलिए मोनस है। अब वाहिद या जमा अगर ये पूछ लिया तो सेम हम लिखेंगे मरियम खूबसूरत लिबास पहन रही है, तो यहाँ पर क्या है लास्ट पे, तो है जो है उससे हमें ये पता चलता है ये वाहिद है। ऐसा ही अगर हमें जमा होता, लड़कियां बाग में खेल रही हैं, एंड पे हमें हैं है, इसका मतलब जमा है, ठीक है। और यहाँ पे रही है इसका मतलब है मोनस है। अगर रहे होता तो इसका मतलब मुज़क्कर होता। जैसे लड़के बाग में खेल रहे हैं, रहे आता लड़कों के लिए, मतलब मुज़क्कर के लिए, रही आया मोनस के लिए। यहाँ पर दरख्त के बारे में बोला गया जो बेजान चीज़ होती है कि यहाँ पर आप बताओ दरख्त वाहिद है या जमा है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आपने समझना होता है। अगर हम देखें दरख्त जो है ये वाहिद में भी आता है जमा में भी आता है, बट हमें उसको ग्रामेटिकली किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो हमने देखना है। अगर आपको पूछा जाए आपने दरख्त को ऐसे जुमले में इस्तेमाल करना है ताकि हमें ये वजाहत हो सके ये वाहिद है या जमा है, तब आपने क्या करना है, ये दरख्त बहुत मजबूत है, इसके आगे लिखना है वाहिद, क्योंकि ये जमा भी हो सकता है। तो ये दरख्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये दरख्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये जमा हो गया। अब यहाँ पर ऊपर एक दरख्त की बात हो रही थी, यहाँ पर बहुत दरख्तों की बात हो रही थी कि ये दरख्त जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जमा में भी दरख्त यूज़ होता है, वाहिद में भी दरख्त यूज़ होता है। तो जुमला किस तरीके से बनाना है वो हमें समझना है। अगर आपको दरख्त आ गया तो तब आपने दोनों लिखने, एक के आगे वाहिद लिख देना है, दूसरे के आगे जमा लिख देना है।
फिर हमें यहाँ पर जैसा कि ये किताब बहुत दिलचस्प है, अब किताब के बारे में पूछा गया, आप जुमले में इस्तेमाल करो तो किताब जो है वो मोनस बन जाती है। ये किताब बहुत दिलचस्प है, किताब बेचान चीज़ है लेकिन उर्दू में इसको मोनस में ही शुमार किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये किताब बहुत दिलचस्प है, बट यहाँ पर वाहिद है क्योंकि एंड पे है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें अलमारी को, ये मोनस बन जाती है कैसे, अलमारी में रखी हुई किताबें, रखी हुई, हुई की बात हुई, हुए की बात नहीं थी, तो हुई जो है वो यहाँ पर मोनस के साथ लगता है, तो इसीलिए ये मोनस है। तो इस हिसाब से आपने ये चीज़ समझनी है मोनस और मुज़क्कर की वजाहत कैसे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स का आता है, जिसमें हमें 2 मार्क्स इसके मिलते हैं, 2 मार्क्स इसके मिलते हैं, जिसमें हमें तारीफ़ करनी होती है और मिसाल देनी होती है कुछ हरूफ की, जैसे हरूफ जार और हरूफ तहसीन पूछा गया यहाँ पे। तो हम देखते हैं कौन कौन से हरूफ आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, उन सब कुछ समझते हैं ताकि आप ईजिली उनका आंसर कर पाओ। आपकी बुक के हिसाब से कुछ हरूफ हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पूछा गया हरूफ जार के बारे में बोलो, आपने क्या बोलना है, वो हरूफ जो इसम और फेल को आपस में मिलाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हरूफ जार। जैसा कि पर, तक, अंदर, बाहर, मानिद, इन सब को हम क्या बोलेंगे, ये सब हमारे क्या हैं, हरूफ जार हैं। अब इसी हिसाब से अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया कुछ और, जैसा कि हरूफ इत्तिहाम क्या होता है, हम बोलेंगे वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, मतलब जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं पूछने के लिए, जैसा कि कौन, कहाँ, क्यों, किस तरह, ये हमें इस्तिफाम होता है। हरूफ शरत, वो हरूफ जो शर्त के लिए बोले जाएँ, मसलन अगर, जो, जब, तो हम ये शर्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरूफ जीज़ा, हरूफ शरत के जवाब में बोले जाने वाले हरूफ, मसलन मगर, पर, सो, तब। तो शरत का समझ आ गया, शरत के जवाब में बोले जाने वालों को हरूफ जिज़ा बोला जाता है। हरूफ अतफ, आपने सिंपली इनको याद करना है क्योंकि आपको एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। वो हरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाएं, मसलन और, बी, फिर, तो ये हमें हरूफ अतफ होते हैं। हरूफ अजाफत, जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक को ज़ाहिर करें, मसलन का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। हरूफ इस्तिदराक, वो हरूफ जो पहले जुमले के शुबा को दूसरे जुमले में इस्तेमाल करके दूर करे, मसलन अगरचे, लेकिन, गो। तो मैं जैसा एग्जांपल दूं, मैं उसको, एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको गोली मार दूंगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उसको गोली मार दूंगा। तो अब ये क्या हुआ, आधी बात हुई ना, तो क्यों, तो साथ में मैंने रीज़न लिखना है ना, अगर उसने चोरी की, तो ये हो गया पूरा। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, हरूफ इस्तिदराक। फिर हमें आता है हरूफ इस्तिस्ना, वो हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करें, मसलन महासवा, फिर, बन। फिर हरूफ तहसीन, वो हरूफ जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाए, मसलन क्या कहा, मरहबा, वाह वाह। फिर हरूफ तासिफ आ जाता है, वो हरूफ जो अफसोस, तकलीफ़, घबराहट के मौके पर बोले जाएं, मसलन उफ, हाय, आह। फिर यहाँ पर हमें आ जाता है हरूफ इतबिसात, वो हरूफ जो खुशी और मसरत के लिए इस्तेमाल किए जाएं, मसलन अल्लाह अल्लाह, आहा हा, वाह। हरूफ ताज्जब, वो हरूफ जो हैरानगी और परेशानी के मौके पर बोले जाएं, मसलन ला हौला वला कुव्वता सुबहान अल्लाह। हरूफ निदा, वो हरूफ जो पुकारने के लिए बोले जाएं, मसलन अरे, ओ, ए जी। हरूफ एजाब, वो हरूफ पुकारने के जवाब में बोले जाएं। अब इसी का उल्टा, जी हाँ, कोई आपको बोले अरे, आप क्या बोलोगे, जी हाँ, हाँ, दुरुस्त। हरूफ अलत, वो हरूफ जो किसी अम्र का सबब जाहिर करे, मसलन चूंकि, लिहाजा, आपिस, ताकि। हरूफ ताकीद, वो हरूफ जिससे कलाम में ज़ोर पाया जाए, मसलन हरगिज़, कभी, कल, तमाम। हरूफ नफरीन, वो हरूफ जो नफ़रत के इजहार के मौके पर बोले जाएं, मसलन छी छी, थू, तुफ। तो ये हमारे हरूफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो भी हमें 5 मार्क्स का, जिसमें हमें कुछ जुमले दिए जाते हैं, कुछ उन जुमलों में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, फिर हमने वो बताना होता है क्या वो फ़ेल है, फ़ाइल है, सिफ़त है, मफ़ूल है या ज़मीर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये पहले थोड़ा सीखते हैं ये चीज़ें होती क्या हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को। तो पहले हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, सिफ़त, ज़मीर, इसम, ये किसको बोला जाता है, किसको हम कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। देखो, जो हमारा फ़ेल होता है, काम को या किसी भी हरकत को हम फ़ेल बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी काम को, किसी भी हरकत को हम फ़ेल बोलते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काम कोई भी हमारा है, खाना, पीना, दौड़ना, चलना, लिखना, ये सभी काम हैं। काम को क्या बोलते हैं, हम फ़ेल बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको वर्ब बोलते हैं। तो सभी काम को हम क्या बोलते हैं, फ़ेल। तो जैसा कि दोबारा हमें क्या आ जाता है, अहमद किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो पढ़ना है, तो ये हमारा क्या है, फ़ेल है। परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, उड़ना क्या है, फ़ेल है। तो बच्चे खेल रहे हैं, खेल क्या है, यहाँ पर फ़ेल है। अब बाद में मैं आपको बाकी जुमलों में भी इस्तेमाल करवा के बताऊंगा। तो जैसा यहाँ पर
पढ़ना, उड़ना, खेलना, तो ये सब हमारा फेल आ जाता है। फिर बारी आती है फ़ाइल की। फ़ाइल किसको बोलते हैं? जो काम करे, काम करने वाले को फ़ाइल बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अली किताब पढ़ रहा है, अब कौन किताब पढ़ रहा है? अली, तो अली हमारा यहाँ पर फ़ाइल है, काम करने वाले को फ़ाइल बोलेंगे। परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहा है? परिंदे उड़ रहे हैं, तो परिंदे हमारा फ़ाइल है। बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे हमारा फ़ाइल है। अब हमें मफ़ूल आता है। मफ़ूल किसको बोलते हैं हम? मफ़ूल जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए उसको मफ़ूल बोलते हैं। जैसा कि अली किताब पढ़ रहा है, काम करने वाला अली हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम यहाँ पर, जैसा मैंने आपको अभी बोला, अली को हम फ़ाइल बोलेंगे। तो अली हमारा क्या हुआ? फ़ाइल। एंड काम क्या है? पढ़ना, पढ़ने को हम क्या बोलेंगे? पढ़ने को हम फेल बोलेंगे। अब किसके ऊपर ये चीज़ हो रही है? किताब के ऊपर, क्योंकि अली किताब पढ़ रहा है। अली क्या, कौन सा काम कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब जिसके ऊपर ये अमल हो रहा है, तो उसको हम मफ़ूल बोलते हैं। जिस पर अमल किया जाए उसको मफ़ूल बोलते हैं। परिंदे फ़िज़ा में उड़ रहे हैं, यहाँ पर फ़िज़ा जो है वो यहाँ पर मफ़ूल हो जाता है। उस्ताद ने शागिर्द को इनाम दिया, तो उस्ताद देने वाला है, उस्ताद खुद क्या है? फ़ाइल। तो यहाँ पर जो शागिर्द है वो क्या बन जाता है? मफ़ूल। फिर आ जाती है सिफत। सिफत किस चीज़ को बोलते हैं? किसी भी चीज़ की खूबी को या किसी भी चीज़ की खासियत को बताना सिफत बोला जाता है। जैसा कि हम बोलें किसी की रंग के ऊपर, वो काला है, वो सफ़ेद है, वो गोरा है, तो वो हमारी सिफत हुई। किसी की खूबी बताएं, वो अच्छा है, बुरा है। किसी की शक्ल के बारे में, किसी के हालात के बयान करने को हम यहाँ पर सिफत बोलते हैं। जैसा कि अली ज़हीन तालिब इल्म है, ज़हीन यहाँ पे सिफत है। ये खूबसूरत फूल है, खूबसूरत यहाँ पे सिफत है। मैंने नरम बिस्तर ख़रीदा, नरम यहाँ पे सिफत है क्योंकि खूबी बताई गई। फिर हमें ज़मीर आता है। ज़मीर हम किसको बोलते हैं? इसम की जगह जो चीज़ इस्तेमाल हो। तो पहले हम ये पता चलो इसम क्या होता है, तभी हम इसम की जगह वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इसम किसको बोलते हैं? किसी शख्स, जगह, चीज़, ये सभी हमारे क्या जाते हैं? इसम आ जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अली किताब पढ़ रहा है, तो अली नाम है, तो नाम, नाम हमें क्या जाएगा? किसी भी शख्स का नाम, वो इसम है। तो मैं पाकिस्तान गया, या फिर ये पाकिस्तान जो है वो क्या है? यहाँ पर वो इसम है। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, तो यहाँ पर मोहब्बत भी क्या है? वो भी यहाँ पर इसम है। तो ये चीज़ें इसम होगी। अब इसम की जगह किसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम ज़मीर बोलते हैं। जैसा कि अली बहुत ज़हीन है, तो बात किसकी हुई? अली की। अली क्या था? इसम था। अब दोबारा हम ये नहीं बोलेंगे ना अली हमेशा अच्छे नंबर लाता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे वो हमेशा अच्छे नंबर लाता है। तो वो यहाँ पर जो आ गया वो ज़मीर आ गया, क्योंकि हमने सिफत की जगह वो यूज़ किया, क्योंकि हमने इसम की जगह वो यूज़ किया। पहले इसम था क्या? अली, अली की जगह हमने वो यूज़ किया। तो अब यहाँ पर मैंने किताब ख़रीदी, तो मैंने किसकी बात की? अब किताब की, कि मैंने किताब ख़रीदी। अब मैं ये नहीं बोलूँगा ना मैंने किताब ख़रीदी, ये किताब बहुत दिलचस्प है। अब यहाँ पर मैंने बोला मैंने किताब ख़रीदी, ये बहुत दिलचस्प है। तब ये जो यूज़ हुआ ये यहाँ पर मतलब इसमें इसम की जगह इस्तेमाल हुआ, इसको हम ज़मीर बोलेंगे। ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, इसम को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। अब जैसा कि जो चीज़ें हमने सीखी वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझना। जैसा ये मस्जिद काफ़ी शानदार है, तो इस जुमले में शानदार क्या चीज़ है? देखो मस्जिद की खूबी बताएगी शानदार, तो शानदार हमारे इसमें सिफत आ जाती है। दौड़ने वाला गिर गया, इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है? तो यहाँ पर देखो गिरना हो गया यहाँ पर हमारा फेल, गिरना हो गया फेल। अब दौड़ने वाला गिर गया, अब मतलब जो दौड़ने वाला हो गया काम करने वाला, काम करने वाले को हम फ़ाइल बोलते हैं। तो इसका मतलब है दौड़ने वाला यहाँ पर फ़ाइल है। मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, सेब किसने खाया? मोहम्मद आमिर ने खाया। अगर हमें सेब की बात बोलता, सेब हमारा क्या है? हम यहाँ पर, क्योंकि सेब के ऊपर काम किया गया, तो वो हमारा यहाँ पर क्या बनता? मफूल बनता। सेब हमारा मफूल बनता क्योंकि सेब के ऊपर काम किया गया। खाया, खाया हो गया फेल, क्योंकि किसी भी काम को हम फेल बोलते हैं। अब मोहम्मद आमद जो काम करने वाला है, तो काम करने वाले को हम फ़ाइल बोलते हैं। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी। अगर यहाँ पर ये बोला होता तो मोहम्मद आमद ने बहुत अच्छा सेब खाया, अच्छा क्या है? तो हम यहाँ पर बोलते अच्छा जो है वो सिफत है। फिर हमें बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, तो अब बिल्ली ने जब चूहे को पकड़ा, अब यहाँ पर पकड़ना जो है वो फेल है, इसको हम वर्ब बोलते हैं। एंड बिल्ली ने पकड़ा, पकड़ने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? वो बिल्ली है। तो बिल्ली यहाँ पर क्या है? बिल्ली हमें फ़ाइल है। बट यहाँ पर क्या पूछा? चूहा क्या है? तो चूहे के ऊपर काम किया गया, चूहा जो है वो मफूल है। नेक्स्ट हमें आ जाता है वाह क्या खूबसूरत मंजर है। अब यहाँ पर खूबसूरत क्या है? तो खूबसूरत सिफत है, क्योंकि मतलब अच्छाई बयान की गई ना यहाँ पे, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब हमें यहाँ तक क्लियर हो गया सब। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है दर्जा झेल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए। तो यहाँ पर हमें 4 दिए जाते हैं, 2 के जुमले बनाने होते हैं, तो हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब हम थोड़ा जुमले बना के देखते हैं मुहावरों के भी। जैसा कि हमारे सामने एक जुमला है आंख का तारा।
आँख का तारा हो गया बहुत अजीज़, इसको हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे, अली अपने वालिदैन का आँख का तारा है। तो अब हम यहाँ पर मीनिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें मीनिंग पता चलेगा तब हम इजीली यहाँ पर बना सकेंगे। जब मैंने आपको बोला आँख का तारा हो गया बहुत अजीज़, आप बोलोगे ना वो अपने वालिदैन का आँख का तारा है, मतलब बहुत अजीज़ है। ऐसे ही हवा का रुख देखना, हवा का रुख देखना जो है नेक्स्ट हमारा मुहावरा है, इसका मतलब होता है हालात के मुताबिक चलना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, समझदार लोग हमेशा हवा के रुख देख कर फैसला करते हैं। फिर आता है नीम हकीम हतरा जान, इसका मतलब होता है अधूरी मालूमात नुकसानदेह होती है। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जुमला क्या बनाएंगे, गलत इलाज मत करो, नीम हकीम खतरा जान होता है। तो फिर हमें आ जाता है खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना, इसका मतलब है दुनिया की हकीकत। जुमला क्या बनेगा, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, फिर गुरूर कैसा। फिर पानी पानी होना, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। जुमला उस्ताद के सख्त सवालात सुनकर वो पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर हमें आ जाता है दीवार से लगाना, इसका मतलब बेबस करना। जुमला हुकूमत अवाम को दीवार से ना लगाए, इनके मसाइल हल करे। फिर आ जाता है चश्म जदन में, मतलब फ़ौरन जल्दी से। जुमला जादूगर ने चीज़ को चश्म जदन में गायब कर दिया। फिर आ जाता है जैसा कि हाथ पांव फूल जाना, मतलब घबरा जाना। जुमला इम्तिहान में मुश्किल सवालात देकर अली के हाथ पांव फूल गए। फिर नेक्स्ट आ जाता है नेकी कर दरिया में डाल, इसका मीनिंग क्या बनता है, नेकी करके बदले की उम्मीद ना रखना। जुमला हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब बनता है ज़रूरत से कम चीज़ मिलना। जुमला महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीबों के लिए अमदाद ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, दर्जा झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर जैसा 2 दिए गए हैं, हमें एक ही करनी होती है, यह हमें 4 मार्क्स का होता है। तरकीब नवी क्या होता है, देखो हमें कोई जुमला दिया जाता है, उस जुमले को हम तोड़ मरोड़ करते हैं उसके फिर बारे में बताते हैं ये क्या है, फिर एट द एंड भी बताते हैं ये जुमला कौन सा है, किस तरीके का जुमला है। जैसे यहाँ पर मैं आपको जुमले की एग्जाम के जरिए बताऊंगा जुमले किस किस किस्म का होता है, उस हिसाब से। जैसा हमें अगर क्वेश्चन पूछा गया अहमद नेक लड़का है, तो इसकी तरकीब नवी कीजिए। अहमद नेक लड़का है, हमने क्या लिखा, अहमद नेक लड़का है, तो इसको 3 जगह बांटा, अहमद नेक लड़का है। तो अब हमें अहमद क्या हुआ, अहमद मुब्तदा, इंग्लिश में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है एग्जाम में, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इंग्लिश में भी ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ें। तो अब हमें अहमद क्या है, अहमद मुब्तदा है, अहमद क्या गया, आपने मुब्तदा लिखा, एंड नेक लड़का ये हो गया खबर, नेक लड़का क्या हो गया, खबर। फिर आ जाता है हो गया फेल रबत, जिसको इंग्लिश में हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो अब हमें ये चीज़ होगी तरकीब नवी, अहमद, अहमद हो गया मुब्तदा, एंड नेक लड़का होगी खबर, एंड है हो गया फेल रबत, ये तीनों चीज़ें होगी। अब ये कौन सा सेंटेंस है उसके बारे में हमने बताना है। तो ये यहाँ पर हमें इसमें जुमलिया है, इसमें जुमलिया है मतलब नाउन सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वर्ब के बारे में बात नहीं हो रही है। तो जब हम वर्ब के बारे में बात होगी, वर्ब के बारे में मतलब काम के बारे में, देखो यहाँ पर क्या हो, अहमद नेक लड़का, ऐसा मत बोला ना अहमद खेल रहा है, अहमद कूद रहा है, अहमद नाच रहा है। अगर समथिंग ऐसा होता है जिसमें अहमद काम कर रहा है तो उसको हम फेलियर जुमला बोलते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ अहमद की तारीफ की गई, अहमद नेक लड़का है, तो वो हमें नाउन सेंटेंस बनेगा जिसको हम इस्माई जुमलिया बोलते हैं। अब जैसा कि फेल जुमलिया, अगर आपको आ गया अहमद स्कूल जाता है, अहमद स्कूल जाता है, अब आपने क्या किया, अहमद, अहमद हो गया फाइल, क्योंकि यहाँ पर जब हमें फेल वाला जुमला आता है, फेल हो गया वर्ब, हमारा वर्ब वाला जुमला आता है। अब उसमें हमें बाकी चीज़ें भी एज अ वर्ब देखनी है। काम करने वाले को फाइल बोलते हैं, जिस पर काम किया जाए मफूल बोलते हैं, जो काम होता है वो फेल होता है। देखो जाना, जाना क्या हो गया, काम, जाता है काम हुआ वो हो गया फेल। अब फाइल मतलब काम करने वाला कौन है, अहमद, अहमद क्या काम करता है, स्कूल जाता है, तो अहमद क्या हो गया फाइल। और यहाँ पर स्कूल क्या आ जाता है, स्कूल हमें मफूल आ जाता है क्योंकि स्कूल के ऊपर काम किया गया, तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम फिर बाद में क्या बोलते हैं, फेले जुमलिया। तो हमें एक्चुअली पहले बताना चाहिए जुमला कौन सा है, फिर उसी हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब हमें ये चीज़ पता चले कि पहले ही फेले जुमलिया है, ये हमारा जो जुमला है ये फेले जुमलिया है, एंड जब फेले जुमलिया हो गया तो हम यहाँ पर फेल फाइल मफूल ही के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब फिर हमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी तरकीब नवी कैसे करोगे, अरे, अरे एक एक्सप्लेनेशन है, तो इसको हम कलमे नदाया बोलते हैं। तुम हो गया फाइल, काम करने वाला, कहाँ ज़र्फ़े मकान, एंड जा रहे हो, यहाँ पर फेल हो गया काम, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ हिसाब से अगर हम देखें तुम कहाँ जा रहे हो तो कुछ काम हो रहा है, तो यहाँ पर हमें फेल ही आएगा। बट यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत चेंज हो गया, कलमे नदाया, तुम यहाँ पर फाइल ही आएगा काम करने वाला, जिस और काम क्या है फेल है, बाकी ज़र्फ़ मकान आ जाए कहाँ, और हम एट द एंड बोलेंगे ये हमारा जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये हमें यहाँ पर नदाया जुमला है।
फिर हमें यहाँ पर एक और जुमला पूछा जाता है, क्या तुमने काम मुकम्मल कर लिया? क्या तुमने काम मुकम्मल कर लिया? ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डायरेक्टली क्वेश्चन, क्या तुमने काम मुकम्मल कर लिया? तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, क्या कलमा इस्तिफहाम, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चंस वाला वर्ड, तो क्या आ जाता है। फिर हमें यहाँ पर तुम क्या है, यहाँ पर फाइल, क्योंकि काम की बात हो रही है कुछ हिसाब से ये हमें मतलब वर्ब वाला पोर्शन आ जाता है, तो हम यहाँ पर काम, तुम क्या हो गया, फाइल, काम करने वाला कौन है, तुम। फिर हमें आ जाता है ने हमें हरूफे क्या आ जाता है, जर आ जाता है। मफहूम हमें क्या आ जाता है, काम, मफूल जो है काम, क्योंकि जो किया गया वो काम है जिसके ऊपर हरकत की गई, तो फिर हमें फेल क्या था, मुकम्मल कर लिया। ऐसे में नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमें यहाँ पर नेगेटिव मीन मतलब इसको हम बोलते हैं नफ़े जुमला। तो अब इसको हमें किस तरीके से पढ़ना होता है, जैसा मैंने खाना नहीं खाया, जब हमें नहीं यूज़ होगा, डोंट यूज़ होगा, तब हम इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नफ़िया जुमला। तो जैसे जिसमें नहीं वाला वर्ड यूज़ हो जाता है, जैसे कि मैं वही फाइल, एंड ने हरूफ जार आ जाता है, खाना मफूल क्योंकि खाने के ऊपर एक्शन किया गया, हरूफ नफ़ी नहीं आ जाता है, और खाया जो है वो फेल आ जाता है, खाना पीना उठना बैठना वो सब फेल आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे ये वाली जो है तरकीब नहवी बिल्कुल ईजी तरीके से होती है। तो तरकीब नहवी के लिए हमने क्या चीज़ें सीखनी है, पहले हमें जुमला पता चले कि जुमला क्या है, जब जुमला हमें पता चल गया फिर जुमले को हम उसी हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो नाउन वाला है तो हमें फिर फाइल फेल मफूल देखने की ज़रूरत नहीं है, अदर दिन नाउन है तो फिर हम उसमें अच्छे तरीके से फेल फाइल मफूल भी लिखते हैं, फिर एट द एंड बताते हैं जुमला कौन सा है। अब हमें यहाँ पर बाकी जो पूछे जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको कल ही बोला कौन कौन से नोट याद रखने हैं, यहाँ पर मैंने बोला कौन कौन सा खुलासा याद रखना है। जब तशरीह की बारी आती है ना, आपने सभी गज़ल्स का थोड़ा बहुत देख के रखना है कि कौन सी गज़ल है, जैसे आपको ये मतलब हर गज़ल में थोड़ा बहुत पता चल जाए, दूर था, काम लिया, ये किसकी गज़ल है, ताकि आप देखते ही जो भी आपको शेर पूछा जाए, शार पूछा जाए, आप उसको देखते ही ये चीज़ बोल दो कि ये इस बंदे की है, तो आप उसका फिर लिखना किस तरीके से है, आपने ये लिखना है, ये इशार, जब आपने ये समझ लिया ये मीर तकी मीर की है, एग्जाम्पल के तौर पे ये इशार मीर तकी मीर की गज़ल से लिए गए हैं, जिसमें मीर तकी मीर फरमाते हैं या कहते हैं, फिर जाके यही चीज़ें साथ में थोड़ा थोड़ा उर्दू टाइप में लिख ली, तो यहाँ पे आपका पूरा तशरीह मिल गया, बन गया, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। फिर आपको यहाँ पर भी मैंने आपको बोला हालात ज़िंदगी किस किस की याद करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपको जब दरख्वास्त आती है ना, तो यहाँ पर थोड़ा समझना होता है, जब आपको यहाँ पर लेटर और एप्लीकेशन पूछी जाती है कि हमने किस तरीके से लिखनी है, थोड़ा हमें पैटर्न पता होना चाहिए। ये अभी सीख लो, जो खत होते हैं ना, अगर आपको खत पूछा गया है, एक हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर, तो हम उसको दोस्ताना खत बोलते हैं। ये हम किसको लिखते हैं, हम अपने दोस्त वगैरह को लिखते हैं, हम अपने किसी रिलेटिव्स को लिखते हैं, उसको हम दोस्ताना खत बोलते हैं, उसका पैटर्न अलग होता है। अगर आपको ये पूछा गया क्वेश्चन में यहाँ पर लेटर में कि अपने दोस्त को लिखो, अपने भाई को लिखो, किसी को लिखो, तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर अपना पता, मतलब आपका पता, आपका एड्रेस, तारीख लिखनी है। अब यहाँ पर जो अपना पता लिखोगे ना, पत्ते में आप एग्जामिनेशन हॉल लिखना, ठीक है, तारीख उसी दिन तारीख लिखना जिस दिन आपका पेपर होगा, एंड यहाँ पर लिखो मतलब आपका अगर देखो दोस्त है, प्यारे दोस्त, अगर आपके वालिद साहब हैं तो थोड़ा बहुत मोहतरम लगा दिया, नाम लिख दिया। फिर आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा, फिर आपने नीचे जो है बिल्कुल वो चीज़ें लिखी जो आपको पूछी जा रही हैं, वहाँ पर जो आपको बोला गया लेटर में आपने ये चीज़ें लिखनी, वो आपने यहाँ पे लिख दी। तो ये पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही चीज़ें लिखी जो आपको बोला जा रहा है। फिर उसके बाद आपने आखिर में थोड़ा अच्छी तरीके अच्छी बातें की, फिर साथ में यहाँ पर आपका मोहल्लस दोस्त, आपका दोस्त, सिर्फ आपका दोस्त भी लिख दिया चलेगा, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ पे XYZ कुछ लिख देना, क्योंकि अपना नाम लिखना मना है, ये बात याद रखना, अपना नाम नहीं लिखना है। तो ये होगी आपकी कौन सी वाली एप्लीकेशंस, जो हमारी इनफॉर्मल लेटर होती हैं, जो हम दोस्त को लिखते हैं। जैसे इसकी भी एग्जांपल आपके सामने, एक दोस्त को इम्तिहानात की तैयारी के बारे में मशवरा देने के लिए ख़त। अब आपने क्या लिखा, पता, अपना पता क्या लिखा, ऐसे ही आप, मैंने एग्जांपल है मोहल्ला बाग श्रीनगर, बट आपने वहाँ पर एग्ज़ाम हाल लिखना है, तारीख 20 फरवरी 2025। तो आपको प्यारे अली कुछ भी लिखो, अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है कि तुम हैरियत से होंगे, मैंने सुना है तुम्हारे इम्तिहानात की तैयारी कुछ कमज़ोर है, मैं तुम्हें मशवरा देना चाहता हूँ कि रोज़ाना एक मखसूस वक्त पढ़ने में गुजारो और अहम नुकात को नोट करो, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। अब यही उसने पूछा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, जवाब का इंतज़ार रहेगा, तुम्हारा हैरंदेश, तुम्हारा दोस्त आमद। तो यहाँ पर भी XYZ समथिंग लिखो। ये आपका कौन सा हो गया, इनफॉर्मल लेटर। फिर आपको अगर रस्मी हद पूछी जाती है, ऐसी हद पूछी जाती है, ऐसी लेटर पूछी जाती है जो आपने किसी ऑफिसर को लिखनी है, किसी अदारे को लिखनी है। अभी किसको थी, फैमिली मेम्बर्स को, दोस्त को। अदारे के लिए क्या, आपका पता समझो, अपना एड्रेस से वही एग्जामिनेशन हॉल लिखना, तारीख वही लिखना जिस दिन मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, तो जिसको भेजनी, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम मतलब लिखा गया पेपर में, किसी प्रिंसिपल को लिखो या किसी चीफ मिनिस्टर को लिखो, एजुकेशन मिनिस्टर को लिखो, तो उसी का आपने नाम लिखना है। तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखोगी, एजुकेशन मिनिस्टर को आपको बोला कि आपने लिखा स्कीना इतू मैम, यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन मिनिस्टर,
यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर। फिर यहाँ पर मौजू, क्योंकि यहाँ पर मौजू लिखना ज़रूरी होता है। जब आपको रस्मुल ख़त होती है, मौजू मीन आपको किसके बारे में ख़त लिख रहे हो। तो आपको बोला गया कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर मैम को लिखना है, हमारे एग्ज़ाम थोड़े वो डिले हो जाएँ, तो यही वो चीज़ यहाँ लिखनी है। फिर आपने मोहतरम लिखा, फिर आपने वही ख़त के बारे में यहाँ लिखा, तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका मतलब अपना नाम यहाँ पर लिखा, हो गया तैयार। अब इस हिसाब से प्रिंसिपल को स्कूल की लाइब्रेरी में मज़ीद किताबें शामिल करने के लिए ख़त, सेम ये कौन सा है, ये आपका जो मैंने आपको अभी बोला फॉर्मल लेटर रस्मुल ख़त। आपने क्या लिखा, पता गवर्नमेंट हाई स्कूल बारामूला, कुछ मतलब अपने वही एग्जामिनेशन हाल लिखना है, तारीख 20 फरवरी, मोहतरम प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल। जो भी आपको अगर वहाँ से पूछा गया कि आपने आपका स्कूल का नाम ये तो लिख देना, नहीं तो गवर्नमेंट हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है। मौजू, मौजू हो गया सब्जेक्ट, स्कूल की लाइब्रेरी में मज़ीद किताबें शामिल करने की दरख्वास्त। मोहतरम, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत कम नसाबी और गैर नसाबी किताबें मौजूद हैं, जिसकी वजह से तलबा को मुताला करने में दुश्वारी हो रही है। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि लाइब्रेरी में मज़ीद किताबें शामिल की जाएँ, ताकि तलबा को अच्छी तालीमी सहूलत मैसर हो सके। हमें उम्मीद है कि आप हमारी दरख्वास्त पर गौर फरमाएँगे। तो आपका शुक्रगुजार तालिब इल्म जमात 10वीं, हो गया काम। तो ये आपका हो गया लेटर के बारे में। अब आपको एप्लीकेशन के बारे में फॉर्मेट दरख्वास्त जो लिखते हैं, दरख्वास्त के लिए क्या होता है, जिस तरीके से आपको जिसके बारे में बोला कि उसी को लिखो। जनाब, तो आपने किसको लिखना है, अगर आपने अपने टीचर्स को लिखना है, अपने प्रिंसिपल को लिखना है, जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट डैश डैश स्कूल। मौजू, यहाँ पर भी सब्जेक्ट किस चीज़ के लिए दरख्वास्त लिख रहे हो वो यहाँ पे लिखा। मुहतरम लिखा, यहाँ पे आपने दरख्वास्त के बारे में लिखा जो चीज़ है, आपका फर्माबरदार, आपका नाम XYZ, हो गया। साथ में क्लास रोल नंबर 1 2 3। अब मिसाल, बीमार होने पर स्कूल से छुट्टी की दरख्वास्त, अगर आपने ये लेनी है, अब आप क्या करोगे, जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल XYZ, मौजू 3 दिन की रुख्सत के लिए दरख्वास्त। मोहतरम, सेम इसी तरीके से लिखने, ठीक है। मैं जमात 10वीं का एक तालिब इल्म हूँ, मैं पिछले 2 दिनों से शदीद बुखार में मुब्तला हूँ, जिसकी वजह से मैं स्कूल आने से कासिर हूँ। डॉक्टर ने मुझे मज़ीद 3 दिन आराम का मशवरा दिया है, लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे 20 से 22 फरवरी 2025 तक की रुख्सत अनायत फरमाएँ। आपकी नवाजिश होगी, आपका फर्माबरदार डैश डैश इन जमात 10वीं रोल नंबर डैश डैश। तो यहाँ आपकी ये चीज़ें होगी क्लियर। अब आपकी एप्लीकेशन भी हो गई डन, कोई यहाँ पर मुश्किल नहीं है, 6 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। अब जब आपको मजमून की बारी आती है ना, तो मजमून का आपको, अगर आप इन मजमून को भी अच्छे तरीके से याद करके जाओगे, साथ में कश्मीर के बारे में थोड़ा बहुत याद करके जाओगे, तो और यहाँ पर AI जो है ना आजकल ट्रेंड में चल रहा है AI, तो AI जो है उर्दू में उसका थोड़ा बहुत मजमून मतलब याद करके जाना, टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत याद करके जाना, तो इनमें से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा, इनसे बाहर नहीं आएंगे। बाकी आपको खुद यहाँ पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, उर्दू में कैसे लिखते हैं खुद से ही लिख लेना। बाकी सवालात होते हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी टेक्सचुअल होते हैं।